यस सर। जी सर, जी सर। क्लियर है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि लार्जेस्ट शेयर की बात हो रही है तो बाकियों को तो आप साइड भी कर देना, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए तो आप उनको इन्वॉल्व करें, ना पूछा जाए तो उनको साइड पे कर दें, ठीक। 6/12 की बात हो रही है तो वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट शेयर इज, कितना है शेयर 6/12, कितने प्रॉफिट में से है, 36,000 में से, ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि 6/12 शेयर है लार्जेस्ट, लेकिन टोटल अमाउंट कितनी है, कितने में से 6/12 है, तो वो 36,000 में से। तो अब इजी हो गया। अब लार्जेस्ट शेयर की जगह लार्जेस्ट शेयर लिख दें, ठीक है। इसकी जगह इक्वल टू लगा दें, 6/12 की जगह 6/12 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 36,000 की जगह 36,000 आ गया, ठीक है। और ये कटा लें इसको, ठीक है। तो ये 12 तिया 36 आ गया, ये एक सफर हो रहा है, ठीक है। 12 तिया 36 और ये 000, ठीक है। और 18,000। हाँ, ये क्या आ गया, 18,000। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 18, सिंपल, ठीक है। हालांकि एक जो स्टेटमेंट थी वो डिफिकल्ट लग रही थी, ट्रिकी लग रही थी, लेकिन आंसर उतना ही जल्दी निकल आया, ठीक है। जब हमें समझ आ जाए तो फिर इस तरीके से जल्दी से हम उसको हल कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। ये आज आपके जो है ना वो रेशो के क्लियर हो जाएंगे, रेशो प्रोपोर्शन के। मंडे से हम नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको जो है ना वो प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए प्लेयर्स, प्लेयर्स नहीं लिखना, प्लेयर्स, प्लेयर्स, अ प्लेयर्स रेशो ऑफ मैचेस won to lost is 4:6, ठीक है। What percent of his matches did he won, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि एक प्लेयर है, उसके मैचेस की रेशो कितनी है, कुछ उसने मैच जीते हैं और कुछ हारे हैं, ठीक है। जो उसने वन किए हैं वो कितने हैं, बताएं जी, जो उसने वन किए हैं वो कितने हैं, 4 सर। तो 4, ठीक है। 4 विन और किए जो उसने और हारे हैं 6 लॉस किए। 6 लूज 6 किए हैं, सर। ठीक है। वो कहता है कि उसकी परसेंट बताएं कि उसने कितने वन किए, उसकी परसेंटेज बताएं कि कितने परसेंट उसने वन किए, ठीक है। इसने अब पीछे उसने एवरेज का जो है वो एक रोला डाला था, यहाँ पे परसेंट का उसने साथ में रेशो के साथ रोला डाल दिया, ठीक है। तो वो कहता है उसकी परसेंटेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमसे वो बात जो है वो किसकी पूछ रहा है कि आखिर में हमसे वन करने वाले की परसेंटेज मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काम आपको क्या कहा है, सबसे पहले टोटल रेशो निकाल लिया करें, ठीक है। सबसे पहले टोटल रेशो निकाल लें। ये 4/6 कितने में से है, आउट ऑफ 10, ठीक है। टोटल 10 मैचेस थे जिसमें से 4 उसने क्या नाम है वन किए और 6 जो है वो उसने लॉस किए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 और 4 10, ठीक है। 4 यानी कि 10 क्या रेशो बन गई, 4/10 जो कि उसने वन किए और 6/10 उसने लॉस किए, ठीक है। 6/10 उसने लॉस किए, सिंपल हमारे पास ये चीज निकल आई, ठीक है, कि 4/10। अब इसमें मैंने आपको एक परसेंटेज जो है वो आपको रिवाइज होना चाहिए बात कि परसेंटेज में आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हमने बात किसकी हो रही है। लिमिट में डालो बेटा। भाई अपनी आवाज बंद कर दें। बात किसकी हो रही है, 4/10 की सिर्फ वो पूछना चाह रहा है, जो उसने वन किए हैं सिर्फ उसकी बात पूछना चाह रही है, इसलिए इसको जो है ना वो तो साइड से निकाल दें। ये अपनी आवाज बंद कर दें, क्या मसला है। फिर ऑन हो गई है किसी की। तो वो पूछना जो है वो किसकी चाह रहा है, वन वाले की, 4/10 वाले की। तो इसलिए साइड वाली तो बिल्कुल निकाल दें। तो 4/10 वाले को ले आए मैदान में, ठीक है। 4/10 वाले की वो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, परसेंटेज, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है, परसेंटेज। तो सिर्फ एक
थोड़ी सी लाइन लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे आप वैसे भी इसकी निकाल सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट परसेंट what percent is 4 of 10, यानी कि 4 जो है वो 10 का कितने परसेंट है, उसने परसेंटेज ही मांगी है ना, कि अगर 4/10 रेशियो है तो उसकी परसेंटेज सिर्फ मुझे चाहिए। तो 4 जो है वो 10 का कितने परसेंट है, यही आपने मालूम करना है। तो ये मैंने नीचे लिख लिया कि व्हाट परसेंट इज 4 ऑफ 10, यानी कि 4 जो है वो 10 का कितने परसेंट है। और अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जब हमारे मार्क्स आते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि 4 में से 10 मार्क्स आए और उसकी परसेंटेज निकाले, तो सिंपल आप उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूं भी कर लें, ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन यूं स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे व्हाट की जगह मैंने आपको बताया एक्स लगाना है, इसकी जगह जो है वो इक्वल टू आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, ऑफ की जगह जो है वो क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 10 की जगह 10 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 40। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो ये भी 40 आ गई, इसको भी आप करेंगे तो 40 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला आंसर भी हमारे पास, तो जिस तरीके से मर्जी आपको इजी लगता है, ये यहाँ पर भी ये खत्म हो सकता है, और अगर थोड़ा सा लिख के इसको मजीद इजी बनाना चाहें तो इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यस सर क्लियर है। व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस of a circle to its diameter। अब उसने बगैर वैल्यूज के ही आपको लाइन दे दी है। ठीक है, तो यूं भी दे सकता है, बगैर वैल्यूज की उसने आपको क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, तो उसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है, और सर्कल सर्कल तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सर्कल है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। ये सर्कल है, इसका जो पूरा होता है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ठीक है, ठीक है, या यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ठीक है, पूरा फासला जो है वो क्या कहलाता है, इसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा फासला जो है ये डायमीटर कहलाता है। लिख लें, तो पूरा फासला जो है सर्कल का ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और आधा फासला जो है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, सर्कल का आधा फासला जो है वो रेडियस कहलाता है। अगर हम आधा फासला तय करें तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, आधा है। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा है, 1 है। अगर ये 1 है तो ये सर एक दफा half है। ये सर एक दफा ये बात दोबारा जो सर्कल के बारे में आपने बताई है, रेडियस और डायमीटर की। सर्कल है ना, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक पूरा जितना भी फासला है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है उस सर्कल का। समझ आ गया? और अगर हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक ना जाएं, उसका हाफ सिर्फ जाएं, ठीक है, तो हाफ तक जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। बात क्लियर होगी जी? बात क्लियर होगी? जी सर। तो इसका मतलब है रेडियस को 1/2 लिखेंगे, और वो 1/2 किसका होगा, डायामीटर का। 1/2 किसका होगा, पूरे डायामीटर का, यानी कि पूरे फासले का आधा होगा ना रेडियस। ठीक है, इसका मतलब है अगर पूरा फासला 1 है तो रेडियस क्या होगा, 1/2, ऐसे ही होगा ना। डायमीटर का यानी हाफ रेडियस हो जाएगा। हाँ जी, डायामीटर अगर 1 है तो रेडियस क्या होगा, 1 ही होगा। रेडियस 1 तो नहीं होगा ना, रेडियस तो हाफ होगा। नो सर, 0.5 1/2। 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब उसने पूछा क्या है, अब यहाँ पे ये तो कंसेप्ट हो गया ना, ये आपको वैसे समझ आना चाहिए। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस को आप आर से लिख लें। ठीक है, रेडियस टू डायामीटर, रेडियस टू डायामीटर उसने रेशियो पूछी है। ठीक है, तो आर रेशो डी वो पूछ रहा है, आर रेशो डी पूछ रहा है। तो आर की हमने वैल्यू क्या निकाली, आर की वैल्यू क्या है, 1/2। रेडियस कितना होता है, 1/2, और डायामीटर कितना होता है, फुल होता है 1। तो ये आपका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया?
जी सर। तो आंसर बड़ा सिंपल sir. है, आंसर बड़ा सिंपल है, सिर्फ वहां से उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। क्या टाइम हो गया? चलें लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एन अमाउंट of money is to be distributed among Asif, Bashir and Sajid in the ratio of 2:3:7। ठीक है। इफ बशीर, अब आप खुद सोच के रखें कि सबसे पहला काम करना क्या है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। इफ बशीर शेयर इज रुपीज, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। बाकियों को हो रही है। क्लियर है सर। अच्छा, आप अपना दोबारा ज्वाइन कर लें काट के ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसिफ एंड साजिद शेयर? चलें, वो ये कह रहा है कि 3 बंदे हैं हमारे पास, आसिफ, साजिद और आसिफ, बशीर और साजिद। ठीक है, तो कौन कौन से बंदे हैं? आसिफ हो गया, बशीर हो गया, और कौन सा हो गया तीसरा? साजिद हो गया। ठीक है, उनकी वो कह रहा है कि रेशो कितनी है, उनकी तीनों के रेशो के, साजिद 2 गुना है, और सॉरी आसिफ 2 गुना है, और ये बशीर 3 गुना है, और ये जो है साजिद, ये इसको जो है वो मनी जो है इसके पास 7 गुना है। ठीक है, तो इनकी ये रेशो है। ठीक है, अच्छा जी, ये कितने में से है 2 गुना? उसका तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसका टोटल कर लिया करें। 7 और 3 10 और 2 12, टोटल कितना बनता है? टोटल रेशो कितनी बनती है? 12, यानी कि ये 2/12 है। ठीक है, ये 2/12 है। ठीक है, इसी तरह ये 3/12 है, ये 12 में से 3 है, और ये 12 में से 7 गुना है। ठीक है, टोटल 12 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास वो बशीर को उसने शेयर भी बता दिया। बशीर का शेयर कितना है? 1200। ठीक है, बशीर का हमारे पास शेयर कितना निकल आया? 1200। ठीक है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसिफ एंड साजिद शेयर? ये आसिफ और ये आखिर वाला साजिद शेयर, इस बशीर का तो शेयर उसने बता दिया 1200, बशीर का कितना उसने बता दिया? 1200। ठीक है, अब वो चाह हमसे क्या रहा है, एक तो ये चाह रहा है कि आप आसिफ का भी शेयर निकालें। ठीक है, इसका भी शेयर निकालें, जिस तरह बशीर का मैंने आपको बता दिया 1200 है, आसिफ का भी शेयर निकालें, और इसका साजिद का भी शेयर निकालें, और फिर ये बताएं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस कितना है, इन दोनों के शेयर के दरमियान, साजिद और आसिफ के शेयर के दरमियान डिफरेंस कितना है, ये भी बताएं। तो ये चीजें वो पूछ रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ मैंने समझा दिया कि इसमें पूछा क्या जा रहा है और बताया क्या जा रहा है। अब आते हैं उसको हल करने की तरफ। तो बशीर को उसने सबसे पहले बता दिया, तो बशीर को ही हल कर लेते हैं। जो चीज बताई जाती है ना वो पहले सामने लाते हैं, उसी में से फिर दूसरी चीजें निकल आती हैं। ठीक है, तो बशीर को उसने बता दिया, बशीर की बात करते हैं। तो बशीर का उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि बशीर को मैं बी से लिख रहा हूं, बशीर शेयर, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, हाँ की है। बशीर शेयर इज, बशीर का शेयर कितना है? इज, ठीक है, कितना है जी बशीर का शेयर? 3/12, इतना ही है ना। ये देखें, ये दरमियान में बशीर है ना, तो इसका शेयर कितना, मैंने पहले आपको बना के लिख दिया 3/12। कितने में से है? ऑफ टोटल अमाउंट। बशीर का शेयर है तो 3/12, लेकिन मैंने बताया कि 3/12 भी किस में से होता है? टोटल में से होता है। तो कितने में से है? ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, ऑफ टोटल अमाउंट, ऑफ टोटल अमाउंट। बशीर का शेयर जो है वो टोटल अमाउंट में से 3/12 है। ठीक हो गया, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसको जो है वो आप इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हल कर सकते हैं कि आप बशीर
के शेयर की जगह जो है वो यहाँ पे एक्स लिख दें। चले, बशीर के शेयर की जगह जो है वो एक्स लिख दें। इज इक्वल टू, इज की जगह इक्वल टू आ गया। सर बशीर का शेयर तो 1200 हाँ बताया सॉरी हुआ है। सॉरी, एक्स नहीं, सॉरी सॉरी, बशीर का शेयर हमें दिया गया है, वो मैं कंफ्यूज हो गया। बशीर का एक्चुअली शेयर उसने दे दिया है। बशीर के शेयर की जगह 1200 उसकी वैल्यू लिखें, एक्स ना लिखें। बशीर के शेयर की जगह वैल्यू आ गई उसकी 1200, ठीक है। इस की जगह क्या आ गया, इक्वल टू 3/12 की जगह क्या आ गया, 3/12। ऑफ की जगह क्या लगाना है जी हमने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। टोटल नंबर की जगह यहाँ पे हमने एक्स लगाना है, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। 1200 तो उसने शेयर बताया, लेकिन हमें टोटल नंबर तो मालूम होना चाहिए कि कितने में से 1200 है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है। तो यहाँ से इसको अब हल करेंगे, तो ये कैसे हल करेंगे कि 12 जो है आप उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर वाला 3 जो है वो क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। तो ये 3 जो है, ये 3 चौके 12, ये 400 आ गया। और 400 को 12 से ज़रब देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, भला निकालें। 4800 आ जाएगा मेरे ख्याल में, 4800। 4800। हाँ जी, आप बताएं, अब हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आई या ना निकल आई। एक्स जो टोटल अमाउंट थी वो हमारे पास निकल आई 4800। इसका मतलब है 4800 में से बशीर को कितने मिल रहे हैं, 1200। 4800 में से बशीर को जो है वो 1200 मिल रहे हैं। अब आप जो है वो साथ में आसिफ का भी इसी तरह शेयर निकाल सकते हैं। आसिफ का कैसे निकालेंगे, आसिफ का आप लिखेंगे आसिफ शेयर, जिस तरह ये लिखे ना, आप सिर्फ ये वाला स्टेप जो है ना वो आपने हल करना है। आप क्या लिखेंगे, आसिफ शेयर इज, आसिफ शेयर इज, आसिफ का कितना है जी, 2/12। इधर से देखें आसिफ का कितना है, 2/12। आसिफ शेयर इज 2/12 ऑफ। अब आपको टोटल अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट की जगह डायरेक्ट आपको टोटल अमाउंट मालूम है, तो क्या लिख दें, 4800। बल्कि ऑफ की जगह भी आप यहीं पे, इसको मैं शार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लें। ऑफ की जगह क्या लगता है, मल्टीप्लाई लगता है, और यहाँ पे लिख लें 4800। अब आप इसको हल करेंगे तो ये 400 आ जाएगा ऊपर, और 400 को 2 से ज़रब देंगे तो आसिफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आसिफ कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। अब सेम इसी तरह आप उसका भी निकाल सकते हैं, क्या नाम है इसका तीसरे का, साजिद, ठीक है। साजिद का क्या आ जाएगा इसी तरह एस, ठीक है। एस इज इक्वल टू, साजिद का शेयर हमारे पास कितना है, 7/12, और टोटल अमाउंट कितनी है, 4800। 12 मल्टीप्लाई सर बाय, आसिफ का शेयर 800 नहीं आएगा? सर आसिफ का तो 800 हो रहा है। हाँ 800 ही आया ना। अच्छा मैंने 400 लिख दिया, नहीं नहीं 800 ही, ठीक ठीक, मैं हाँ। बोला 800 ही था, लिखा 400 है, वो उधर से देख के जरा, ये क्योंकि 400 जो है ना वो 2 से ज़रब खाएगा तो 800 आ जाएगा, ठीक है। वो बस लिखने में गलती हो गई, बोला तो मैंने 800 ही था। अच्छा जी, आसिफ का 800 आ गया। तो अब साजिद का भी इस तरह निकाल लेंगे, साजिद इज इक्वल टू, इसका शेयर यहाँ से कितना है, 7/12, ठीक है। 7/12 कितनी में से, टोटल अमाउंट में से। टोटल अमाउंट हमारे पास हमने पहले ही निकाल ली है, कहाँ से निकाल ली है, बशीर वाले में से, 4800, ठीक है। तो ये भी 400 आ गया, हाँ जी। और 400 को 7 से ज़रब देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2800, 2800। ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल आई। साजिद के टोटल अमाउंट 2800 निकल आई, आसिफ की 800 निकल आई, और बशीर की उसने पहले ही दे दी थी 1200। अब उसने असल अमाउंट तो हमने निकाल ली, अब देखेंगे वो पूछ क्या रहा है। असल में उसको तो उसका आंसर चाहिए, वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसिफ एंड साजिद शेयर। आसिफ के और साजिद शेयर में क्या डिफरेंस है। तो आप साजिद का देखें, हमारे पास कितना निकला है, 2800, इसमें से माइनस कर दें किसका, आसिफ का। आसिफ का कितना निकला है, 800, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा सिंपल। साजिद में से आसिफ का माइनस कर देंगे तो डिफरेंस इस तरह निकालते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, 2000। तो हमारे पास आंसर क्या आ 2000। जाएगा, 2000। क्योंकि असल में तो हमने आंसर की तरफ जाना है ना, ऊपर तो वैसे हमने फॉर्मेलिटी पूरी की है। असल में हमारे पास आंसर जो है वो 2000 आएगा जी। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन क्लियर हो गया। सर ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन एक दफा देखिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट उसका लेना है। अच्छा चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जी सर। सबको क्लियर है यहाँ तक। जी सर क्लियर है। चलें ठीक है, बेहतर है। तो ये पीछे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका किसी ने लेना है तो ले ले जल्दी से, मैं बारी बारी पीछे करता हूँ। चलें जी, इसका लेना है तो ले लें।
थैंक यू सर। इसका किसी ने लेना है तो ले लो। तो अब आप इसको ना प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। तो हमारे रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुए। तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम काइंड में से आपको एक एक दो दो एग्जांपल के साथ मैंने करवा दिए हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछी जाती थी। ठीक है, तो आप इसको आप ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मंडे से शुरू करेंगे, कल देखेंगे, मैं हो सकता है आपको इसकी रिवीजन करवाऊँ और फिर मंडे से या फ्राइडे से नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ना वो हम शुरू कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, सर ये लास्ट क्वेश्चन जरा निकाल दे सर। लास्ट क्वेश्चन निकाल लें। सर इंग्लिश कब पढ़ा स्टार्ट करेंगे? जी करेंगे करेंगे, सारी चीजें करेंगे जी। ये नोट कर लें, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर वो उर्दू के लेक्चर का सेशन अभी चल रहा है। हाँ जी वो चल रहा है, तो वो उसके नोट्स जो है वो आप ग्रुप में शेयर हो जाते हैं, वहाँ से नोट कर लें। सर जो लेक्चरशिप का सेशन लेते हैं आप, 2 बंदे ऐड करवाने थे। वो मुझे वो मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़। Okay, thank you, sir. सर